हेलो बच्चों, क्लास 12 की मैथ में आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं सातत्यता यानी कंटिन्यूटी बालाजी प्रकाशन से। और इस समय हम सब लोग बालाजी प्रकाशन से सातत्यता की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और ये इस एक्सरसाइज का सेकंड वीडियो है। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे दिया गया है फंक्शन है जिसमें वैल्यू है fx की 1, लेकिन कब? जब x लेस देन आर इक्वल टू 3 होगा। लेस देन मतलब कम होगा। कम किस में होता है? LHL। ठीक। ax प्लस b कब होगा? जब x का मान 3 से बड़ा और 5 से छोटा होगा। और fx की वैल्यू 7 कब लेनी है? जब x की वैल्यू देखो 5 से बड़ी हो, x जो है 5 से बड़ा हो या उसके बराबर। हम सतत ये दिया गया है, इन सभी केसेस में fx जो है वो सतत दिया गया है। हमको a और b के मान रखने हैं। तो हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम कहां पर चेक करते हैं? x बराबर 3 पर। ठीक। तो x बराबर 3 पर देख लेते हैं। fx कितना दिया गया है? जब x का मान 3 हो तब fx 1 होगा। ठीक। तो f ऑफ 3 कितना हो जाएगा? 1 वो भी हो जाएगा। ठीक। x की वैल्यू हमने 3 डाली। अब क्या करते हैं? हम लेते हैं RHL। क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू कहां पर चेक करें? 3। और RHL में क्या होता है? प्लस इनटू में fx। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx क्या होगा? यानी x की वैल्यू 3 से ज्यादा है, x 3 से ज्यादा हो तब fx होगा ax प्लस b। अब क्योंकि हम एग्जैक्ट नंबर लाने के लिए क्या करते हैं? x 3 से कितना ज्यादा हमने मान लिया? h। x की वैल्यू 3 है तो 3, ये 3 इधर आएगा माइनस इज इक्वल्स टू h। तो h इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0। लिमिट अब h के बेस पर होगा कितना? 0h टेंड्स टू a। x कितना है हमारे पास? 3 प्लस h और प्लस का b। लिमिट अप्लाई करेंगे तो a ब्रैकेट में 3 प्लस h की वैल्यू कितनी है? 0 है, प्लस का b। सॉल्व करने पर 3 एकम 3 a प्लस कितना हो जाएगा? b। इक्वेशन नंबर, ठीक, इक्वेशन नंबर ऐसे है। अब हम क्या करते हैं? LHL लेते हैं। ठीक। LHL लेंगे तब क्या होगा? कि लिमिट x टेंड्स टू कहां पर लेना है? 3 पर माइनस fx, यानी x का मान 3 से कम है। x 3 से कम होगा तब fx 1 होगा। तो इस केस में हर बार कितना आएगा? 1 ही आएगा, चाहे हम जो भी रखेंगे। यहाँ पर वैल्यू 1 है तो फिर ये 1 ही आएगा। अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, क्योंकि दिया गया है कि जो x बराबर 3 पर फलन सतत है, यहाँ पर सतत है, यह संतत है, इसलिए LHL और f ऑफ 3 और RHL ये तीनों तो इक्वल होने वाले हैं। ठीक। ये दिया है, ये क्या है हमारा? दिया है कि फलन सतत है। तो रखते हैं f ऑफ 3 1 आया है, LHL भी 1 आया है, RHL कितना आया है? 3a प्लस b। तो 3a प्लस b कितना हो गया? 1 के इक्वल हो गया। अब इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देते हैं। ठीक। अब हम क्या करेंगे? यहां से x इज इक्वल्स टू कहां पर चेक करेंगे? 5 पर चेक करेंगे। x बराबर 5 भी दिया गया है ना। तो क्या होगा इस केस में? fx कितना हो जाएगा? fx इज इक्वल्स टू x बराबर 5। जब x 5 के इक्वल हो तो fx 7 हो जाएगा। तो f ऑफ 7 कितना? f ऑफ x की वैल्यू 5 कितना हो जाएगा? 7 ही होने वाला है।
अब हम क्या करेंगे, RHL लेते हैं या LHL, आप कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा LHL लेंगे यहाँ पर, RHL क्यों नहीं लेंगे, ये भी खास बात है। x 5 से छोटा होगा तभी हम fx में a वेरिएबल वाला, a और b वेरिएबल जोड़ सकते हैं। ये किस केस के लिए है, fx बराबर 7 कब लेना है, जब x का मान 5 के बराबर या उससे बड़ा यानी RHL, तो बराबर वाले का साथ हमने ले ही लिया है, तो RHL लेने की क्या जरूरत, क्योंकि उसमें भी साथ ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, छोटा वाला लेते हैं, छोटे वाले के लिए LHL। आप चाहे तो ये लाइन यहाँ पर LHL ना लिखे, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट x टेंस टू कहां पर, 5 पर, LHL के लिए माइनस fx कितना होगा, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस fx कितना होगा, x का मान 5 से कम है तब fx ax प्लस b होगा। तो x का मान 5 से कितना कम है, h कम है। x का मान कितना दिया गया, 5, सभी को इधर लाएंगे, ये 5 माइनस h इधर आएगा तो प्लस बराबर में 0, 5 में से 5 गया 0, h बराबर 0। लिमिट h टेंस टू 0 a x कितना है हमारे पास, 5 माइनस h प्लस का b, लिमिट अप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये 5a प्लस b हो जाएगा। ठीक, अब क्योंकि x बराबर 5 पर fx सतत है, ये दिया गया है, fx क्या है, सतत है, ये हमें गिवन है, तो इसका मतलब इसका भी LHL और f ऑफ 5 और RHL ये भी इक्वल होगा। तो f ऑफ 5 हमारा कितना है, 7 आया है, RHL कितना, LHL हमने निकाला कितना है, 5a प्लस b। ठीक, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही हम RHL निकालेंगे तो वो भी 7 ही आएगा, उससे कोई मतलब नहीं। हम करेंगे क्या, यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे, समीकरण 1 माइनस 2 करेंगे, समीकरण 1 लिख रहे हैं 3a प्लस b बराबर में 1, और इसमें 5a प्लस b ये इक्वल में है 7, माइनस 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 घटाएंगे तो b में से b कैंसिल, ये कितना बचा, 5a माइनस का, ऊपर 3a प्लस का, माइनस का 2a बराबर ये माइनस का 6, माइनस माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दिया 6, a बराबर 3 हो गई। और यहीं पर डाल देंगे a का मान, 5 गुणा a कितना आया 3 प्लस का b बराबर 7, 5 से 15 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 7 घट करके माइनस का 8 हो जाएगा, यही क्या बन जाएगा इसका आंसर। तो a बराबर 3, b बराबर माइनस 8, ये क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, और ये इसका आंसर भी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कह रहा है, क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 2x माइनस मॉड ऑफ x बिंदु x बराबर 0 पर सतत है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि जो मॉड ऑफ x होता है वो दो वैल्यूज में होते हैं, एक होता है माइनस एक्स और एक होता है प्लस एक्स। जब मॉड की वैल्यू, मॉड के अंदर जो भी हो उसको 0 के इक्वल डालते हैं, तो x बराबर 0 के इक्वल, तो 0 से छोटा मान होगा तो माइनस, 0 से बड़ा मान होगा तो प्लस। x का मान 0 से बड़ा होगा तो प्लस एक्स लेंगे, तो x का मान 0 से छोटा होगा तो माइनस एक्स लेंगे। ठीक है, अंदर दो तरीके के मान डाल सकते हैं, एक माइनस वाला और एक प्लस वाला। माइनस वाला मतलब 0 से छोटा, प्लस वाला मतलब 0 से बड़े वाला। तो यहाँ से हम देखते हैं, ये चीज हमको याद रखनी है, वैसे कई बार बताएगा, प्रूफ में हम लेकर के चलते हैं इसको। ठीक है, कहां पर हमको चेक करना है, x बराबर 0 पर, fx कितना दिया गया है, x बराबर 0 पर 2x माइनस मॉड ऑफ x। f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डालना x की जगह पर, 2 गुणा 0 माइनस मॉड ऑफ 0, सॉल्व करेंगे तो 0। RHL लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और इनटू में fx की जगह पर 2x माइनस मॉड ऑफ x। अच्छा, अब क्योंकि RHL में प्लस होता है, RHL मतलब x का मान 0 से बड़ा, जब x 0 से बड़ा होगा तो मॉड x का मान हम प्लस x लेते हैं, तो लिमिट x टेंस टू, यहाँ पर हम fx ही डाल देते हैं,
x टेंस टू 0 पॉजिटिव, fx कितना है 2x माइनस मॉड ऑफ x कब लेना है, मॉड ऑफ x का मान 0 से बड़ा हो, x 0 से बड़ा होगा तो मॉड ऑफ x का मान प्लस वाला x लेंगे, तो इसका मतलब प्लस x तो प्लस प्लस है और ये माइनस माइनस, 2x में से x घटाएंगे कितना आएगा 2x माइनस x आएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा। ये कितना बचा, अच्छा यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं, x का मान 0 से कितना बड़ा है h, x बराबर 0 दिया ही गया है, h में 0 ऐड करेंगे तो h ही आएगा। अब x की जगह पर 2x में से x घटाएंगे तो कितना बचेगा x, और x का मान कितना है 0 प्लस h, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 0 बराबर कितना हो गया 0। अब LHL लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और इनटू में fx, अब fx का मान क्या लेना है f, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, जब x 0 से छोटा होगा तो मॉड ऑफ x का मान माइनस x लेंगे, तो यहाँ पर fx क्या है 2x माइनस मॉड ऑफ x का मान, जब x का मान देखो x का मान 0 से छोटा है तो मॉड x का मान माइनस x लेना, तो कितना हो गया लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का x 2x कितना हो गया 3x, x इज इक्वल्स टू 0 से कितना छोटा है h, x का मान कितना दिया गया 0 और ये माइनस का h, यानी h बराबर क्या हो जाएगा 0 ही होगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 3, x की वैल्यू कितनी है 0 माइनस h, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा 0, क्योंकि हम देख सकते हैं LHL और f ऑफ 0 और RHL तीनों के तीनों कितने आ रहे हैं 0 आ रहा है, इसका मतलब x बराबर 0 पर फलन जो हमारा fx दिया गया है सतत ठीक, इसको ऐसे सॉल्व करना है। चलिए अब हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए फलन fx बराबर sin x स्क्वायर एक सतत फलन है, यानी इसमें हमें कोई पॉइंट नहीं दिया गया है, अगर कभी भी कोई पॉइंट ना दिया जाए डायरेक्ट कह दे तो हम यहाँ से मानेंगे माना x बराबर k पर फलन सतत है, बस कुछ नहीं करना है। अब k बिलोंग्स टू रियल नंबर, k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो क्या करेंगे x बराबर k पर fx क्या होगा हमारा sin x स्क्वायर, हमको f ऑफ k निकालना है क्योंकि x का मान k दिया गया है, तो x की जगह पर k डाल देंगे sin k स्क्वायर हो जाए। RHL लेते हैं, लिमिट x टेंस टू k प्लस fx हमारा यही होगा sin x स्क्वायर, तो x बराबर k से कितना ज्यादा है, हमने मान लिया h, x का मान k दिया ही गया है, k प्लस h, k से k कैंसिल, h बराबर 0, तो लिमिट x टेंस टू की बार h के बेस पर आएगा ना, वहाँ एग्जैक्ट नंबर नहीं मिले थे, k से कोई भी बड़ी रियल नंबर हो सकती है, x का मान k से बड़ा लेना है यानी कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो डायरेक्ट अब x 0 के इक्वल हो सकता है, साइन x की वैल्यू कितनी मानी गई है k प्लस h का होल स्क्वायर, लिमिट अप्लाई करेंगे जब h का मान कितना दिया गया 0, तो ये कितना हो जाएगा साइन k प्लस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन k स्क्वायर। LHL लेंगे जब तो लिमिट x टेंस टू कहाँ पर हम निकाल रहे हैं k पर, माइनस fx हमारा यही होगा साइन x स्क्वायर, तो x का मान k से कम लेना है, की बार कितना h दिया ही गया है, x के बराबर k माना गया है, k माइनस h ये कैंसिल, h बराबर कितना होगा 0, लिमिट h टेंस टू 0 साइन x की जगह पर देखो कितना है k माइनस h का होल स्क्वायर, लिमिट अप्लाई करेंगे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन
के माइनस एच का मान 0 का होल स्क्वायर, साइन के स्क्वायर। क्योंकि LHL एफ ऑफ के RHL सभी इक्वल आ रहे हैं, जो कि कितना है साइन के स्क्वायर, तीनों के तीनों, यानी x बराबर के पर फलन जो दिया गया है साइन एक्स स्क्वायर सतत है। प्रूफ हो गया ये करना था। कभी भी कोई पॉइंट ना दिया जाए, बिंदु ना दिया जाए, तो हम हमेशा के मान करके सॉल्व कर लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर में क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स बिंदु x बराबर 0 पर एक सतत फलन है। x बराबर 0 पर, तो इसमें ध्यान दीजिए अंदर मॉड के अंदर मॉड है, तो अंदर वाला लेना है, क्योंकि इसमें x बराबर 0 डाला है, इसमें अगर हम मॉड के अंदर वाला पार्ट हम 0 के इक्वल रखते हैं, मतलब जो भी होगा 0 के इक्वल। अब अंदर वाला भाग, ये पूरा भाग 0 के इक्वल रख नहीं सकते, तो ये वाला भाग रखेंगे ताकि जो हमें दिया गया पॉइंट है उसी के अनुसार हो जाए। तो इस वाले मॉड का मान 0 के इक्वल रखेंगे, तो इसके दो वैल्यू आएंगे। अंदर वाले मॉड x का मान 0 के इक्वल रखेंगे, इसकी दो वैल्यू आएंगी। पहला एक तो प्लस एक्स और दूसरा माइनस एक्स। प्लस कब आएगा, जब x का मान 0 से बड़ा होगा। माइनस कब आएगा, जब x का मान 0 से छोटा होगा। ठीक, तो दो केस हो गए, तो इसके दो चिन्ह हो सकते हैं। बड़ा वाला मान प्लस वाली वैल्यू डालेंगे तो बड़ा मान, माइनस वाली वैल्यू डालेंगे तो छोटा मान। ठीक है, 0 से छोटा यानी कि माइनस, 0 से बड़ा यानी कि प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब इस मॉड ऑफ x के दो चिन्ह होंगे। ग्रेटर देन 0 में मॉड ऑफ x का चिन्ह कैसा होगा, प्लस का x होगा, प्लस का x होगा, और ये माइनस का x कैंसिल आउट होकर के 1 बचेगा मॉड का, और बाहर आया तो 1 ही होगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए हम पूरा लिख दे रहे हैं। मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन के लिए है तो प्लस का x होगा, और सॉल्व करने पर ये कैंसिल आउट 1 बचेगा। लेकिन ये कब होगा, जब x का मान 0 से बड़ा होगा तब। अच्छा, x का मान अगर 0 से छोटा है तो मॉड ऑफ x का चिन्ह कैसा होगा, माइनस एक्स होगा, तो 0 से छोटा वाला मान हमको लेना है। तो मॉड x का मान क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। अब ये माइनस एक्स और ये किधर है, माइनस एक्स माइनस के 2x हो गए, 1 माइनस 2x का मॉड। ठीक, यहाँ पर रख देते हैं 1 माइनस एक्स और फिर माइनस का x, ये मॉड वाले x का मान। सॉल्व करेंगे तो मॉड ऑफ 1 माइनस 2x। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। कहाँ पर हमको चेक करना है, x बराबर 0 पर एफ एक्स क्या होगा उस केस में। x बराबर 0 पर एफ एक्स हमारा यही दिया गया है, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स। सॉल्व करेंगे एफ ऑफ 0, जहां पर चेक करना है 0, तो मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स का मान क्या होगा, 0 होगा, प्लस मॉड ऑफ एक्स का मान, ये एक्स की जगह पर 0 डाल रहे हैं, तो ये 0, ये 0 कितना, मॉड ऑफ 1 बचा है, जो कि कितना आएगा, 1 आएगा। अब हम क्या करते हैं, RHL लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, एक्स का मान 0 से बड़ा है। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 से बड़े के लिए x का मान 0 से बड़ा होगा, तो एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स 1 होगा। यानी टोटल सॉल्व करेंगे तो ये 1 ही आएगा, कोई है ही नहीं नंबर यहाँ पर x वेरिएबल। अब LHL सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, ये फार्मूला होता है LHL, एक तरीके से कह सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, क्या लेना है, x का मान 0 से छोटा है, माइनस मतलब छोटा, तब एफ एक्स क्या लेना है, मॉड ऑफ 1 माइनस 2x। ठीक, अब ये इस वाले मॉड से कोई मतलब नहीं, उनका अंदर वाले से मतलब था। ठीक, अब
x का मान 0 से छोटा लेना है, कितना h, x 0 दिया ही गया है, बराबर माइनस h बचेगा, यानी h बराबर 0। लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ 1 माइनस 2, x की जगह पर क्या लेना है 0 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ 1 माइनस अच्छा h 0 में से h घटाएंगे माइनस h, ये माइनस प्लस 2h। लिमिट अप्लाई करेंगे तो मॉड ऑफ 1 प्लस 2 गुना h का मान 0, 2 0 में 1 ऐड करेंगे 1 बचा, मॉड ऑफ 1 होता है। अब क्योंकि LHS और f ऑफ 0 और RHS तीनों की तीनों वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, अतः x बराबर 0 पर फलन सतत रूट हो गए। ठीक है ना, आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। जांच कीजिए कि फलन fx बराबर x² x बराबर 0 पर सतत है। इसको हमको जांच करना, x बराबर 0 पर fx जो कि x² के इक्वल है सतत है। ठीक, सॉल्यूशन x बराबर 0 पर fx क्या होगा x² ही होगा, f ऑफ x की वैल्यू 0 दी गई, बराबर x की जगह पर 0 का स्क्वायर बराबर 0। अब LHS लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू कहाँ पर 0 माइनस 0 से कम, fx वही होगा x²। तो लिमिट डायरेक्ट देख रहे हैं, h टेंड्स टू 0 होगा, x का मान 0 से कम है, कितना x इक्वल्स टू 0 माइनस h, x की जगह पर 0 माइनस h का होल स्क्वायर। लिमिट अप्लाई करेंगे तो मान कितना हो जाएगा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक, x 0 से कम है, कितना h, x का मान 0 है ही, तो h बराबर कितना हो गया 0। माइनस के चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता। RHS लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx क्या होगा यही x²। लिमिट h टेंड्स टू, h के बेस पर हमेशा 0h का मान आएगा, x का मान कितना होगा, देखो x का मान कितना होगा h के रूप में, x बराबर h से बड़ा है, x 0 से बड़ा है, कितना h, तो x 0 से h बड़ा है, x की जगह ये डाल दिया ऐसे, x बराबर 0 प्लस h, x का मान कितना दिया गया 0 दिया गया है 0, ये h आएगा। ठीक, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 0 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब क्योंकि LHS f ऑफ 0 RHS तीनों इक्वल आ रहे हैं, कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तीनों के तीनों। ठीक, तो x बराबर 0 पर fx यानी जो फलन है वो क्या दिया सतत है, जांचना था तो ये सतत है। ठीक है, तीनों इक्वल आ रहे हैं तो ये सतत है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि fx बराबर x माइनस 4 5x माइनस 24 कब लेना है x माइनस 4, जब x का मान 5 से छोटा या बराबर हो, जब x का मान 5 से बड़ा हो तब fx मान ये लेना है, x बराबर 5 पर सतत ही हमको सिद्ध करना है। ठीक, सबसे पहले हम क्या कहाँ पर चेक करें, x बराबर 5 पर fx क्या होगा, x बराबर 5 होगा तब fx होगा x माइनस 4। कहाँ पर चेक करें 5, x बराबर 5 पर, तो x की जगह पर 5 डालेंगे, 5 माइनस x की जगह पर 5 माइनस 4 बराबर 1। अब RHS लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस और इनटू में fx, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस x का मान 5 से बड़ा है,
x 5 से बड़ा, x 5 से बड़ा होगा तब fx होगा 5x माइनस 24। ठीक, कितना बड़ा है तो x बराबर 5 से कितना बड़ा है, h बड़ा है। x कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, बराबर 5 प्लस h, 5 से 5 कैंसिल, h कितना होगा 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 x की वैल्यू कितनी है, ये 5 प्लस h माइनस 24। सॉल्व करिए, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दीजिए क्योंकि ये बहुपदीय फलन है। जहाँ 25 प्लस 5 एकल 5 h होगा और h का मान 0 है, 0 माइनस 24, ये वाला ये 0 हो गया पूरा। 24 घटाएंगे 25 से तो 1 बचेगा। पहले चल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx क्या होगा, x का मान 5 से कम है, x 5 से कम या बराबर है तो fx होगा x माइनस 4। तो लिमिट x h के बेस पर ले चलते हैं, तो x का मान 5 से कितना कम है, h कम है, x कितना दिया गया है 0, 5 दिया गया था, बराबर 5 माइनस h, ये कैंसिल, h का मान हर बार भी 0 ही आएगा, h टेंड्स टू 0, x का मान कितना होगा 5 माइनस h और ये माइनस का 4। लिमिट अप्लाई करेंगे तो 5 में से 4 गया 1, h बराबर कितना दिया गया 0, हल करने पर 1, क्योंकि LHS f ऑफ 5 RHS तीनों के तीनों 1 आ रहा है, तीनों का मान। ठीक, x बराबर 5 पर fx सतत है, प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्या कह रहा है कि एक फलन है fx, ठीक है, एक फलन fx दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि दिए गए फलन या दिया गया फलन fx बिंदु x बराबर a पर सतत है, जबकि fx दिया गया है x स्क्वायर बाई a माइनस a, एक्स स्क्वायर बाई ए माइनस ए। कब लेना है, जब x का मान 0 से बड़ा और a से छोटा होगा तब। fx का मान 0 कब लेना है, जब x का मान a के इक्वल हो। fx का मान a माइनस ए क्यूब बाई एक्स स्क्वायर कब लेना है, जब x का मान a से बड़ा, x a से बड़ा यानी RH। हमको कहाँ पर चेक करना है, x बराबर 1 पर। प्रूफ में लेकर के चलते हैं, x बराबर 1 पर fx कितना होगा, x a के इक्वल होगा तब fx होगा 0, यानी f ऑफ 0 f ऑफ x की वैल्यू a, तो यहाँ तो ये x है नहीं तो ये 0 ही आएगा। LHS लेते हैं या RHS ले लीजिए, जो अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं। RHS क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू कहाँ पर निकालना है 1 प्लस RHS की अधिकतम मान ले लें, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx कितना होगा, x का मान a से बड़ा, x a से बड़ा होगा तब fx होगा a माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। तो x a से बड़ा है कितना, h बड़ा है, x का मान कितना दिया गया है, a दिया गया है, a बराबर a प्लस h, a से कैंसिल, h बराबर 0। लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, x कितना है देखो a प्लस h। लिमिट अप्लाई किए दे रहे हैं, a माइनस ए क्यूब अपॉन a प्लस h, h कितना है देखो 0 डालना का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे a माइनस ए क्यूब अपॉन ये कितना आ गया, a में 0 ऐड करेंगे तो a का स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, a के बचेगा, a में से a गया कितना बचा 0। अब हम LHS लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx,
तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स कितना होगा जब a का मान x a से कम x a से कम तब एफ एक्स एक्स स्क्वायर बाई ए माइनस ए एक्स स्क्वायर बाई ए माइनस ए। तो x a से कितना कम है h कम है। x कितना दिया गया है x दिया गया है a बराबर a माइनस h। ये कैंसिल हो जाएगा h इधर आएगा पॉजिटिव h हर बार तो जीरो ही आएगा। लिमिट h के बेस पर आ जाएगा ना h टेंड्स टू जीरो x का मान देखो a माइनस h ऊपर होल स्क्वायर है ना होल स्क्वायर अपॉन a माइनस a लिमिट अप्लाई करेंगे a माइनस h का मान कितना है जीरो का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस a। तो a में से जीरो घटाएंगे a का स्क्वायर अपॉन a माइनस a के से a की कैंसिल a में से a गया कितना बचा जीरो क्योंकि LHL f ऑफ a RHL तीनों के तीनों इक्वल हैं और ये तीनों के तीनों कितना आ रहा है जीरो आ रहा है यानी x बराबर a पर फलन सतत है। ये हो गया प्रूफ। ठीक क्वेश्चन नंबर 12 और यहीं पर हम सेकंड लेक्चर इसका समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करें।